गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हमने काफ़ी एनालाइज करने की कोशिश करी है मार्केट को, इंडेक्स, गोल्ड सिल्वर सबको। तो आज एक बिगर साइकिल की वीडियो बना रहा हूँ मैं निफ्टी आईटी के ऊपर। अभी सिर्फ निफ्टी आईटी को समझ रहे हैं, निफ्टी आईटी के नेक्स्ट फ्यूचर क्या हो सकते हैं, किस साइड की फीचिंग प्लान हो सकते हैं उसमें, और बिगर साइकिल क्या बोल रहा है, कहाँ पे बिगर साइकिल फेल होने के चांसेस है, तो नेक्स्ट साइकिल क्या बनेगा और उससे फोरकास्ट क्या हो सकता है एज ए इन्वेस्टर। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं काफ़ी वीडियो बनाई है पहले भी। ये टेलीग्राम का लिंक मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ, कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये सारी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से ही बनाई है मैंने, और आगे भी जो कुछ लेके आऊँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से लेकर आऊँगा। तो जो मैं रीड कर रहा हूँ वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे रीड कर रहा हूँ, क्या मेरे टूल्स हैं। मैं सिंपली है, मेरा टूल क्या है, मैं दो टूल यूज़ कर रहा हूँ, एक एलियट वेव और दूसरा गैन स्टडी को इसमें कंबाइन करता हूँ। तो चलते हैं निफ्टी आईटी के चार्ट पे। मैंने काफ़ी सारी मार्किंग की है चार्ट में। तो जब से निफ्टी आईटी इंडेक्स खड़ा हुआ है वहाँ से ही हमने ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है। तो सिंपल अभी समझते हैं कि ये कैलकुलेशन क्या बोल रही है, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, यहाँ पे मेरी भी बढ़ेगी, कुछ गलतियाँ होंगी तो सीख मिलेगी उससे। बट जो रीडिंग का मेथड है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलते हैं। तो सिंपली अभी मैंने यहाँ पे मार्किंग करी है, जो आप लोग देख रहे हो, डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। ये मैं इसके अंदर सबसे बड़े साइकिल मान के चल रहा हूँ कि ये बिगर साइकिल है जो सालों साल चलते हैं। अगर ये सालों साल चल रहे हैं तो काफ़ी लंबा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इसमें देखने को मिलता है। तो सिंपली इसके फॉल को देखोगे, मेजर करोगे, तो यहाँ पे लगभग 90% के आसपास का फॉल था। डिग्री 1 कंप्लीट जब हुआ वहाँ से जो फॉल आया था, ये डिग्री 2 का फॉल था। अभी यहाँ पे ऐसा फॉल आगे कहीं चार्ट में हमारे को देखने को नहीं मिला अभी तक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी ये अभी रनिंग में है डिग्री 3। अभी दूसरी चीज़ देखो, ये 65% के आसपास का फॉल है। ऐसा फॉल फ्यूचर में हमको कहीं देखने को नहीं मिला अभी तक। दो चीज़ ओके। तो अगर ये डिग्री 1 2 था तो अभी 3 डिग्री चल रहा है, ये वाला समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये डिग्री 3 चल रहा है तो ये क्या है, डिग्री 3 का इंटरनल वेव 1 और वेव 2। तो ये जो फॉल आया था यहाँ पे भी वेव 2 का फॉल था एज ए बिगर साइकिल। थर्ड डिग्री के अंदर वेव 1 और वेव 2 का फॉल था। ये था 66% के आसपास का फॉल था, और उसके बाद चल रहा है इंटरनल में वेव 3। अगर वेव 3 चल रहा है तो वेव 4 भी बनेगा, वेव 4 बनेगा तो वेव फिर 5 बनेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनने आगे की तरफ। अगर ये वेव 2 है और वेव 4 बाकी है बनना, तो फॉल क्या बोल रहा है, फॉल बोल रहा है कि इतने % के आसपास का फॉल आना चाहिए, और कहीं पे भी हमारे को ऐसा फॉल अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा फॉल हमारे को कहीं पर देखने को नहीं मिला है तो मतलब क्या है, अभी आगे समझते हैं। यहाँ से हमारा वेव 3 स्टार्ट हुआ था, लिख देता हूँ इसको भी समझने के लिए। अभी समझो भाई, यहाँ पे हमारा वेव 2 खत्म हुआ और वेव 3 स्टार्ट हुआ, और डिग्री 3 में ऑलरेडी हम चल ही रहे हैं। तो अभी देखो मूव्स वाइज जो बोलते हैं कि कोई भी इम्पल्स है 5 मूव में जाते ही जाता है, 5 के बाद 9 मूव में चला जाता है। तो अभी देखो सिमिलर मूव की बात क्या है कि ये जो फॉल है
ये लगभग फॉल है, मिलते जुलते फॉल है। परसेंटेज वाइज में भी आप देखोगे 34%, 28%, 35%, 34 के आसपास, तो सारे फॉल मिलते जुलते हैं। अभी सिंपल चीज़ समझते हैं कि अब ये 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, इस तरीके से इसके अंदर 9 मूव कंप्लीट हुए हैं। मैंने डिस्कस पहले भी किया कि कोई भी इम्पल्स है मिनिमम 5 मूव में और मैक्सिमम 21 मूव तक मूव कर सकती है मैक्सिमम। लेकिन अभी इसके अंदर जो मूव रीड किए हमने वो कितने मूव हैं? 9 मूव हैं इसके अंदर अभी तक। अभी लॉजिक समझना, अभी 9 मूव अगर हैं तो ये जो लो है, ये लो है हमारा 26,184 का। ये जो हमारा लो है ये है 26,184 का। अगर ये लो कट जाता है तो बाजार के अंदर जो मैं व्यू देख रहा हूं, ये फॉल बाजार में आना चाहिए, क्योंकि इसमें 9 मूव कंप्लीट है, इसका रूल फुलफिल है। अगर ये लो कट जाता है तो हमको ये फॉल देखने को मिलेगा। अभी ये फॉल कहाँ तक आ सकता है, तो मैंने इसकी मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है। तो ये यहाँ से फॉल इस जोन में आके हिट होगा। 17,218, 15,836 और मैक्सिमम 14,450 और इनवैलिडेशन होगा जो 13,070 के नीचे इनवैलिडेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर चीज़ है मेरे लिए, तो डिग्री 1 डिग्री 3 चल रहा है, अभी चल रहा ही मानो जब तक ये लो हमारा सेफ है। तो अभी अगर कट जाता है तो हमने समझ लिया है कि ये फॉल फ्यूचर में, ये फॉल यहाँ पे ये इसको मीट करेगा। देन आफ्टर न्यू जर्नी स्टार्ट होगी मार्केट की, न्यू जर्नी। तो न्यू जर्नी है, जैसी ये इम्पल्स आई है ऐसी इम्पल्स यहाँ पे भी बनेगा। तो ऊपर की तरफ जाएगी तो वो बात की बातें हैं। तो अभी बाकी क्या है, माय द वे की बाजार यहाँ आया और वापस से चल पड़ा, उसके बाद की पिक्चर क्या होगी? उसके बाद की पिक्चर ये फॉल कहीं पे देखने को हमारे को नहीं मिला। तो ये पहले कहीं स्टडियों में बहुत चीज़ देखने को मिली है, क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट। हिस्ट्री रिपीट का मतलब होता है कि पास्ट में जो फॉल आया है ऐसा कोई फॉल फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आप हिस्ट्री रिपीट से यहाँ समझ सकते हो कि जितने ये फॉल है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये हिस्ट्री रिपीट किया उन्होंने। तो ये हिस्ट्री रिपीट हुआ है, तो अभी हिस्ट्री रिपीट ये भी बाकी है और ये भी बाकी है। और वेव के हिसाब से हम समझ चुके हैं कि अभी हम 9 मूव कंप्लीट कर दिए हैं। अगर ये मूव कटेगा तभी हम वैलिड करेंगे कि बाजार में ये मूव आपको मिलेगा या मिल सकता है। मिलेगा क्योंकि 100% कोई कुछ नहीं है, बाजार में मिल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि बाजार यहाँ से यहाँ तक अगर आता है इस लो को ब्रेक करने के बाद, तो बाजार तब भी एक न्यू जर्नी नई एस्टेब्लिश करके फिर से नया हाई लगाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे इंडिकेशन क्लियर है कि बाजार के चलता है साइकिल में। बाजार में साइकिल 1 साल से लेकर 100 साल तक के साइकिल है। तो बाजार में जो साइकिल है वो रिपीटेशन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे सारे साइकिल रिपीट हुए हैं, ऐसे ही फ्यूचर में साइकिल रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो एज ए इन्वेस्टर मैं ये वीडियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लो कटता है तो अलर्ट रहना है और अपना नेक्स्ट प्लान इससे पहले कहीं सोचना नहीं है। बीच में छोटा मोटा प्लान, ट्रेडिंग प्लान, स्विंग प्लान हो सकता है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे को अलर्ट रहने की कोशिश तब होगी सिंपल वे में। अगर हमारा ये लो नहीं कटता है तो वेल गुड, फिर हम जाइए ऊपर रहे हैं ऑलरेडी। अभी क्या होगा, हम इससे आगे का स्ट्रक्चर रीड करने की कोशिश फिर से कर रहे हैं।
कि भाई ये स्ट्रक्चर हमारा है, इससे आगे का ही अभी रीड करेंगे। तो आता हूँ फिर से डेली चार्ट पे। ये मंथली चार्ट पे मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की। तो कम ऑन वीक देखो, अभी पिक्चर क्या बाकी है दोस्तों, इधर पिक्चर क्लियर है। एज पर इलेट वेव हम इसको रीड कर रहे थे यहाँ तक, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और देन वेव 5। अभी सिंपल लॉजिक वेव 5, तो वेव 5 ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अभी यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है कि हमारे को कुछ ना कुछ जो हमारे लेवल्स हैं उनके ऊपर एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो अभी ये जो फॉल है ऐसा फॉल ही यहाँ पे आएगा। अगर ये अपवर्ड वेव है तभी आएगा कि दोनों फॉल क्या होंगे, एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। ये फॉल एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे और इसके 5 मूव कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो 5 मूव क्या हो गया, 1 2 3 4 5। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज ये मैंने बता दिया है, अगर ये कट जाता है तो पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो अभी ये हम क्यों कोरिलेट कर रहे हैं कि दोनों फॉल लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम कोरिलेट कर रहे हैं। ये फॉल है लगभग 33 के आसपास परसेंटेज में है और ये फॉल भी लगभग ऑलमोस्ट 33 के आसपास है। लेकिन आपको देखने को मिला होगा फॉल में थोड़ा सा वेरिएशन है दोनों के, थोड़ा है तो चल सकता है। ऑलमोस्ट रूल ऑफ अल्टरनेशन आसपास इसका कंप्लीट। और दूसरी चीज क्या है कि अगर ये फाल यहाँ से ये बड़ा, ये वेव 4 का फाल है, ये वेव 2 का फाल था। अगर ये वेव 4 है तो ये इस लो को कभी भी कट नहीं करता। अगर ये वेव 4 है तो इस लो को कभी भी कट नहीं करता। अगर ये वेव 4 नहीं है, इस लो को डेफिनेट करेगा कट। तो वो पिक्चर से हम आगे का पहले रीड कर चुके हैं। तो अभी सिर्फ इस पॉइंट से आगे का रीड करने की कोशिश करेंगे, इतने पॉइंट को एज ए प्लान जो भी अगना बना सकते हैं। तो फिर अभी डेली में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ एक लाइन प्लॉटिंग कर रखी है इसमें। तो कुछ एक लाइन में अभी मेरे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जो मेरे स्ट्रॉन्ग लेवल है, जिनको मैं स्ट्रॉन्ग लेवल मान के चलता हूँ। तो 28,540 का मेरा स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसके बीच में जो रिट्रेसमेंट जिसकी बात कर रहा था मैं, वेव 4 का फॉल या रिट्रेसमेंट। तो वेव 4 का फॉल और रिट्रेसमेंट का जो मिनिमम था ये था, और जो आइडियल केस था सेम टू सेम ये था, और प्लस माइनस वाला था जो रूल ऑफ ओवरलैपिंग, उसका पॉइंट 29 to 11 था। तो प्राइस का लो लगाया 28,288। और हमारी जो गेन रिट्रेसमेंट है 28,540 पर है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था पुराने वीडियो में कि वेव 2 का फॉल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 26,184 का। चलो अभी यहाँ पे हमने समझा कि इसमें आइडियल केस और नॉर्मल केस के फॉल है, जो ये 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 आइडियल केस 30,593 था और ओवरलैपिंग के साथ में 29,211 था। तो इतना पॉइंट ओवरलैपिंग और रूल ऑफ अल्टरनेशन के हिसाब से था। अभी ये 27,828 क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए बाजार को। अगर बाजार 5th में जाएगा, हमारा यहाँ पे रिस्क फैक्टर है इस जोन से इतना ही है एज ए इन्वेस्टर। तो ये रेंज बनती है लगभग हमारा 28,540 से 26,180 की रेंज देख लेते हैं क्या बनती है। 28,540 से 26,184 की जो रेंज बनती है ऑलमोस्ट 2356 पॉइंट की बनती है। कितनी? 2356 पॉइंट्स।
तो इतने पॉइंट की ये रेंज इस जोन में बनती है। जब तक हमारा ये नंबर सेफ है, हम बड़ी इन्वेस्टमेंट एटीएच के लिए ही प्लान करेंगे। सिंपल व्यू है। क्या करेंगे? बड़ी प्लान। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ जो फॉल है इसको समझते हैं। ये फॉल क्या है? इस फॉल से इस फॉल की गिरावट को समझते हैं। सिंपलीफाई करता हूँ टाइम के हिसाब से। ये हमारा यहाँ पे 78 बार थी और ये थी हमारी ऑलमोस्ट 205 बार। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे प्राइस जो क्या चल रहा है, ABC के अंदर चल रहा है। वेव ए, वेव बी और वेव सी के लिए चल रहा है। तो ये वेव ए और ये वेव बी और ये सी। फर्स्ट थिंग, अभी भाई ये सी वेव है तो सी वेव कंटिन्यू आ रहा है तो पुल बैक तो लेगा ना, 5 मूव में जाएगा। अगर 5 मूव रीड करने हैं तो इसको हम 75 मिनट में सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को रीड करके उसके स्विंग काउंट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात। और देखो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितने ट्रेडिंग सेशन लगे हैं तो वेव ए इतना भी टाइम ले सकती है। कितना? पूरा देखते हैं कितना लगा एक बार। तो पूरा लगा है ऑलमोस्ट 283 बार लगे हैं। तो 283 बार का मतलब है कि बाजार का मिनिमम जो रेंज है वो 71-72 बार का यहाँ से मिनिमम पॉइंट था। तो ये 71-72 के आसपास हमारा आ रहा है निकल के 21 मई के आसपास। तो इतनी विंडो हमारी फ़िलहाल अभी हम सेल की ही सोच रहे हैं। अभी इसके अंदर राइज आएगा, पुल बैक आएगा, वो कितने % का आएगा? अभी इसके अंदर भी मूव बढ़ेंगे। अगर ये कंटिन्यू वेव चल रही है तो मूव काउंट करेंगे। हो सकता है ये हाई कट गया तो आपकी सी वेव एंड हो जाएगी। इस हाई के ऊपर सी वेव एंड हो जाएगा। अगर यहाँ से प्राइस बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड में इसको काट रहा है, शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब है कि ये जो 28 और यहाँ तक का टोटल टाइम ऐड हो जाएगा। अगर प्राइस उसको इतने टाइम पीरियड में इस हाई को ब्रेक कर रहा है तो इट मीन्स बाजार यहाँ कहीं जाके हो सकता है वापस से नया लो लगाए। अगर स्लो प्रोसेस में बाजार यहाँ से स्लो प्रोसेस में काट रहा है तो वो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। यही फर्क है। अगर अभी ये पिक्चर क्या होगा हमारे सामने देखने को रहेंगी। तो सिंपली ये जोन है बाय डिप्स का अभी प्लान कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमारे को इंडिकेट कर रहे हैं कि एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो पुल बैक तो हम क्या ले सकते हैं, इस वेव को ही पुल बैक के लिए इतने पार्ट को खेल सकते हैं। तो इस पार्ट का रिट्रेसमेंट डालोगे आप ऐसे तो यहाँ से पुल बैक मिल सकता है आपको, प्रोबेबिलिटी है वापस से वो पुल बैक यहाँ से इस जोन तक आपको देखने को मिल सकता है। ये जोन फिलहाल के लिए इतना ही। और हमने गेन स्टडी को बोला है कि भाई गेन स्टडी हमारी क्या बोल रही है। तो अभी के लिए सिंपल बोल देता हूँ कि हमारी जो डेट थी गेन डेट, अगर प्राइस की क्लोजिंग उसके ऊपर है तो प्लान बाय डिप्स का ही रहेगा। तो हमारी जो डेट निकल के आई थी दैट वाज 19, वो हमारी 19 की डेट थी ये वाली। जब प्राइस इसके हाई को होल्ड कर रहा है ऑन डिप्स, लो को होल्ड कर रहा है तो प्लान सेल ऑन राइज चलेगा। यहाँ पे बाई ऑन डिप्स है तो क्लियर है कि बाई डाई ऑन डिप्स में हम कहाँ तक देख सकते हैं। तो
आज का जो व्यू था वो क्लियर व्यू है एज ए इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, क्या नहीं, बाजार क्या रहेगा आगे, तो क्लियर यहाँ से मैंने बताया है कि जो मेरे को लग रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर यहाँ पे पूरे का अगर प्राइस एक्स बन रहा है तो स्पीड में जाएगा, और इस 50 ये जिगजैग करेक्शन है शायद, मेरे को लग रहा है जिगजैग, राइट जिगजैग है ना। तो यहाँ से बाजार 61 का रेशियो पूरे स्ट्रक्चर का कोशिश करेगा टच करने की शॉर्ट टाइम पीरियड में। तो 61% पूरे स्ट्रक्चर का आप देखोगे तो ऑलमोस्ट निकल के आता है 61%, 39 टू 40 के अराउंड। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी एक गेन रिट्रेसमेंट है जो कि रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग वर्क करेगी। तो जो है हमारा ये जो निकल के आ रहा है पूरे स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड में, अगर आप देखोगे प्राइस हाफ 1/4 टाइम पीरियड में कोशिश करेगा इसको अचीव करने की। अगर यहाँ पे सी कंप्लीट हो गए, यहाँ से वापस से क्या बनेगा, एक्स 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 बनेगा, तो ऐसा ही होगा। तो ये टाइम पीरियड यहाँ अगर एक्स बनेगा तो शॉर्ट टाइम पीरियड में जाएगा, फिर वापस से बाजार हो सकता है वाई के लिए आए, वो बाद की बातें हैं। तो फिलहाल के लिए इतनी पिक्चर थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ट्रेडर्स।